दोस्तों, जब आप हनुमान जी की या फिर किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं? अंदर से ऐसा लगता है जैसे कोई झटका लग रहा है। और ये झटके किस कारण लगते हैं? नेगेटिविटी है या कोई पॉजिटिविटी है, कोई देवी शक्ति है या कोई प्रेत है? इसके बारे में खुलकर मैं आपको बताऊंगा कि आप जब पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिए, बारीकी से, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। दूसरी बात, आपको यह भी बताऊं कि उबासी क्यों आती है, रोंगटे खड़े क्यों होते हैं, आंसू क्यों आते हैं, शरीर क्यों हिलता है और सिर क्यों घूमता है। क्योंकि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो यह सारी चीजें आपके साथ घटित होती हैं। मैं चाहता हूं कि बारीकी से आप इन चीजों को समझें। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ रहे हैं, आप हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं, आप देवी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, आप देवताओं को आकर्षित करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। कई बार पॉजिटिव शक्ति के चक्कर में कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके पास आ जाती है और आपका बुरा होता है। घर परिवार में झगड़े, लड़ाई बढ़ जाते हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास जो शक्ति आई है वह कोई नेगेटिव शक्ति तो नहीं है या कोई ऐसी शक्ति तो नहीं है जो किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिख दें। दोस्तों, आप एक काम करना बिल्कुल जरूर शुरू कीजिए। रोजाना छत के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन रखें, उसमें पानी भरकर रखें पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, ताकि वे लोग पानी पी सकें। पक्षियों के लिए, क्योंकि यह जिम्मेदारी हमारी है। दाना डालना शुरू कीजिए ताकि पक्षी तृप्त हो सकें, पेट भर सकें। इससे देव शक्तियां आपसे प्रसन्न होती हैं, पितर आपके प्रसन्न होते हैं और आपके कुलदेवी कुलदेवता का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहता है। आपको यह जो कुलदेवी और कुलदेवता हैं वे फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। देखिए, जब आप शुरुआत में पूजा करते हैं तो धीरे धीरे आपके पूजा का स्थान इतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन जब आप लगातार पूजा करते हैं तो ऊर्जा बननी शुरू होती है, ऊर्जा आनी शुरू होती है, आपके इष्ट की ऊर्जा आती है। जिस तरह से बारिश होती है तो बारिश की बूंदें आपके ऊपर गिरती हैं और धीरे धीरे 1, 2, 4, 5 बूंद गिरते गिरते आपको पूरी तरह से भिगो देती है। उसी तरह जब आप पूजा शुरू करते हैं तो जिस इष्ट की सेवा करते हैं उनकी ऊर्जा की बारिश होनी शुरू हो जाती है। कभी 1 किरण, कभी 2 किरण, कभी 3 किरणें। इस प्रकार से आपको ऊर्जा धीरे धीरे प्राप्त होती है और आपका शरीर उस ऊर्जा में भीगता चला जाता है, आपकी आत्मा तक वह ऊर्जा पहुंच जाती है। इसी कारण से इसी ऊर्जा के माध्यम से आपका जो ऑरा है वह तैयार होता है और जिसका विश्वास जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही वह तेजवान होगा, उतनी ही शक्तियां उसकी तरफ आकर्षित होंगी। कोई नेगेटिविटी फिर उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो जब आप पूजा करते हैं तो धीरे धीरे उस ऊर्जा की बारिश होती है आपके ऊपर। एक ऐसा समय आता है जब वह ऊर्जा काफी बढ़ जाती है। काफी बढ़ जाने के बाद सबसे पहला कारण होता है आपको उबासी आती है। उबासी आनी शुरू हो जाती है, बड़ी बड़ी उबासी आती है। जब आप मंत्र करते हो, मंत्र के बीच बीच में उबासी आती है। पहले छोटी उबासी, फिर बहुत बड़ी बड़ी उबासी आनी शुरू हो जाती है। 5 सेकंड, 10 सेकंड तक उबासी आती रहती है। यह ऊर्जा के कारण होता है, क्योंकि वह जो ऊर्जा है वह आपके शरीर में अवशोषित होती है और आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करती है। सबसे पहले वह आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार चक्र को शुद्ध करने का काम करती है। जैसे आपने जल देखा है, पानी को जब गर्म करते हैं तो भाप निकलती है और ऊपर जाती है। वैसे ही जब मूलाधार चक्र पर ऊर्जा बैठती है और उसे जागृत करती है तो वहां से नेगेटिविटी निकलती है और मुंह के जरिए बाहर आती है। दूसरी बात, रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। यह आपके इष्ट की कृपा का ही कारण होता है। कई बार आप जागरण में जाते हैं, किसी पूजा में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या भगवान की कोई बात सुनते हैं, चालीसा या पाठ सुनते हैं, तो भी आपके साथ ऐसा होता है। क्योंकि मंत्र की ऊर्जा कनेक्ट होती है, जुड़ती है आपकी अंदरूनी ऊर्जा से, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। अब बात करते हैं झटके की। जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो जो नीचे की ऊर्जा होती है
जो मूलाधार चक्र पर होती है वह ऊर्जा एकदम ऊपर की तरफ जाने लगती है। जैसे एक खाली बोतल को अगर पानी में डुबाओ तो वह झटके से ऊपर आती है, वैसे ही ऊर्जा झटके से ऊपर आती है। इसी कारण आपको झटके महसूस होते हैं। मंत्र जाप करते हुए अजीब से झटके महसूस होते हैं। इसी कारण साथ ही जब आपके इष्ट की कृपा होती है तो आंसू आते हैं, बहुत ज्यादा आंसू आते हैं, देखकर रोना आता है। भावनाएं इतनी जागृत हो जाती हैं कि आप अपने आप को खो बैठते हैं, आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आपके इष्ट के प्रति आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि बस उन्हीं को देखना चाहते हैं। ये सब पॉजिटिव साइन है, सकारात्मक संकेत है। ये सब बिल्कुल ठीक है। साथ ही शरीर हिलना शुरू हो जाता है। कई लोगों का शरीर आगे पीछे हिलता है, कई लोगों का शरीर गोल गोल घूमता है, किसी का हाथ फड़कता है, किसी की आंख फड़कती है, किसी का एक पैर हिलता है, किसी का एक कंधा हिलता है। यह सब सकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है, क्योंकि जो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है वह कोई एक स्थान चुनती है और वहीं जाकर बैठती है। जहां वह बैठती है वहां झनकार होती है, स्पंदन होता है। कई बार जब सवारी आती है किसी पर तो उसका एक हाथ हिलता है, कोई पैर हिलता है या गर्दन गोल घूमती है। इसी प्रकार से सिर पर भी जब ऊर्जा बैठती है तो आज्ञा चक्र पर बैठती है और सिर तेजी से घूमने लगता है। यह सब सकारात्मक लक्षण है, कोई नकारात्मक कारण नहीं है। बस इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अपने इष्ट पर भरोसा रखना चाहिए। पूजा करते समय मन में यह भावना रखो कि मेरी पूजा 100% स्वीकार हो रही है। मेरे इष्ट मेरे सामने विराजमान है। कभी भी अपने मंदिर को खाली न समझो। यह मत सोचो कि बस तस्वीर या मूर्ति रखी है, बल्कि हमेशा यह मानो कि वहां साक्षात मेरे इष्ट देव विराजमान हैं। जब भी मंदिर के पास से गुजरो तो प्रणाम करो, जैसे आप बुजुर्गों को देखकर राम राम करते हो, क्योंकि भाव से ही शक्ति जागृत होती है। भाव के बिना कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, मुझे आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी जरूर लिखें। हनुमान जी सब पर कृपा करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम जी।